फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं सनातन धर्म और हिंदुइज्म की प्यारी प्यारी टीचिंग्स। और इसमें जो है हम देखेंगे प्रेमानंद जी महाराज की कंपाइलेशन। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, मतलब यही सबको भूल है कि तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जो प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। Why is Vishnu shown with 4 arms? Vishnu is shown with 4 arms because Hinduism uses symbolism to express divine qualities beyond human form. Each arm holds a sacred object. The conch represents creation and the sound of Om. The discus represents cosmic order and the destruction of ignorance. The mace symbolizes strength and protection. And the lotus represents purity and spiritual awakening. The 4 arms also represent that the divine exists in all directions. Also to be understood as governing the 4 goals of life: Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा था। कितना सुंदर बताया है हर एक चीज और हर एक चीज के बारे में कि 4 आर्म्स के बारे में क्या है, फिर जो अलग अलग जो उन्होंने आर्म्स ली हुई हैं, वेपन्स हैं, उनका क्या मतलब है। ब्यूटीफुल देखिए लोटस। इसमें ये बता रहे हैं कि गॉड इज ग्रेट, वो हमें पहले से पता है गॉड इज ग्रेट, बट फोकस इज कि आप कैसे ग्रेट बनोगे बाय डूइंग गुड थिंग्स। तो वो देखिए, समझिए, वाओ, और फिर बोलिए ओके अब मेरे को फोकस करना है। कि लोग भगवान पर क्यों श्रद्धा करते हैं। आप अपने कर्मों को संभालिए, फिर अगर रो न पड़ो भगवान की कृपा में तो हमें बताना। कर्म करो खोटे, धर्म विरुद्ध कर्म करो और दोष दो भगवान को, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं, ये गलत विचारधारा है। विश्वास करो भगवान तुम्हारे को अनंत माताओं से बढ़कर प्यार करते हैं। देखिए दूसरा है कि लोग मांगते वो चीज़ें जो टेम्परेरी हैं, ये भी लोचा पूरा। तो वो चीज़ मांग रहे हो जो टेम्परेरी है, तुम्हें जाना है, तुम क्रिएट हो, मर जाओगे, खत्म हो जाएगा, तो टेम्परेरी चीजें मत मांगो। टेम्पररी मतलब मटेरियलिस्टिक मोस्टली मांगते हैं। मटेरियल का फायदा नहीं, तुम साथ लेके तो जा नहीं सकते। मुझे बड़ा घर चाहिए, मेरे को नौकरी दे दो भगवान। Right. जैसे वो हमें याद है मंदिर, यहाँ पे जो मंदिर का दिखा रहे थे यूएसए में ही, वो तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि तुम्हें वीजा चाहिए, जॉब चाहिए यूएसए की, तो तुम उस टाइप की चीज। मतलब कहने की बात ये होती है, अगर को ध्यान से समझे इस बारे में, अगर आपको सोचना पड़ेगा इमीडिएटली, अगर आप डिसमिस करोगे तो ठीक है, मगर जो ध्यान से सोचता है, अगर मान लीजिए एग्जाम है, बोलते हैं भगवान इतनी मेहनत करना है कि मैं पास हो जाऊं, दैट इज नॉट द वे। तुम्हारे कर्म से ही तुम पास होगे, भगवान से उसे नहीं होने वाला। और अगर मान लो पास हो भी गए, सो व्हाट। पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट ये था तुमने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी, तुम्हारा कैरेक्टर वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर भगवान से मांगना ही है तो ये बोलना चाहिए कि भगवान जितनी मैंने मेहनत की उस हिसाब से मुझे फल दे देना। Yes. बस ये बोलना, ये नहीं कि मैं पास हो, नहीं, जितना मैंने मेहनत का उसमें जितना जो आपको लगता है कि मेरी इस मेहनत से क्या मैंने ठीक किया है उस हिसाब से मुझे आपका फल देना, वो बोलना चाहिए। नहीं मुझे पास करा दो, मुझे फर्स्ट बन कर दो। अगर तुमने मेहनत की है तो तुमको ये बोलो कि मेहनत की और मैं फर्स्ट आना चाहिए, तो मैं जो भी मांग रहे हो टेम्परेरी है। वैसे तो मांगना ही नहीं चाहिए, मांगना ही नहीं चाहिए। क्योंकि और आप यही देखोगे कि जब दुख का टाइम होता है तभी सबको भगवान जी याद आते हैं। ये बड़ी और जब भी होता है, हमने भी, मेरे साथ भी यही होता है, मैं कई बार होता है ना, जब दुख हो या परेशानी हो तो भगवान जी आते हैं। मैं कहती हूँ यार कितने मतलबी हूँ। दुख जो है आपको भगवान के पास लेके जाता है। अगर हमेशा याद रखोगे भगवान को, यू विल बी बेटर ऑफ। एग्जैक्टली। और जब खुशी होती है, सब होता है, तब याद नहीं रहता तब। पर जब कोई दर्द हो, दुख हो, तो भगवान जी याद आ जाते हैं। ये देखना सबके साथ होता है। क्या पशुओं और मनुष्यों में फिर से देखते हैं। बढ़कर प्यार करते हैं। तो दास अथवा गुलाम हो जाए, वरना पशुओं और मनुष्यों में भेद ही क्या रह जाएगा। आप जी, शिव जी तो कहीं भी रह सकते हैं, है ना। कहीं भी, सब जगह। एक जगह है तो फिर दूसरी जगह भी हो सकते हैं। सर्वस्व है वो, सर्वस्व। खुद को दो भी बना सकते हैं वो, है ना। अरे भगवान है बेटा, वो कुछ भी कर सकते हैं।
सब कुछ उन्होंने बनाया है। जो हिंदू होते हैं वो इनको पूजा करते हैं, शिव जी को, विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को, है ना। मुस्लिम होते हैं वो प्रे करते हैं अल्लाह को। अल्लाह कौन है? अल्लाह उनके भगवान जिनको वो मानते हैं। अल्लाह वन गॉड, वो बोलते हैं वन गॉड। हिंदू भी यही बोलते हैं कि भगवान सिर्फ एक है, लेकिन उसके रूप अनेक है, अलग अलग रूप में उसको माना जाता है। अनेक है। हाँ, तो अनेक रूप में मतलब कि भाई इस रूप में भी भगवान है, उस रूप में भी भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, ऐसे करके बहुत सारे, परशुराम भगवान है, भगवान ने अवतार लिए, ऐसे करके हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म ऐसा मानता है। हाँ, शिव जी भी ऐसे, शिव जी, पार्वती माता है सारे एक ही। हाँ है सारे एक ही। क्रिश्चियन है वो भी बोलते हैं गॉड जीसस क्राइस्ट। और जो सिख हैं उनके 10 गुरु हुए हैं, और सबसे पहले गुरु उनके गुरु नानक देव जी थे, लेकिन वो मानते 10 गुरु को हैं। 6th रिलीजन क्यों नहीं होता? अरे बड़े सारे हैं, और भी हैं। कितने हैं? यहूदी है जो इजराइल में होते हैं, वो यहूदी हैं, हिब्रू बोलते हैं इनको, और पारसी भी होते हैं। आठवां है? बुद्धिस्ट, हाँ बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट तो यही रहते हैं हमारे बगल में, जिन्होंने ये झंडे झंडे लगाए होते हैं। तो सारे रिलीजन लेकिन ये बोलते हैं कि भगवान एक है। तो हमेशा याद रखना कि हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना। सबके रिलीजन को क्या करना होता है? रिस्पेक्ट करना होता है। तेरा रिलीजन गलत है ये कभी नहीं होता, सबका रिलीजन सही है। जिसको जो मानना है उसको वो मानने दो, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं शो करनी, कभी उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, ठीक है। बहुत सुंदर है, और यही हमें सिखाया गया बचपन से है, होता है। बचपन से। और भैया मैं बता रही हूँ ना, मैं तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, तो हम लोगों के साथ ऐसा नहीं था, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। और हम अभी भी यही बोलते हैं सबको कि सब रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब भगवान, सबके अपने अपने भगवान, सबको। राइट। हाँ, मैं तो अभी भी अगर कहीं जाती हूँ इंडिया में भी जैसे गुरुद्वारे के पास जा रहे हैं, या अगर किसी चर्च के पास से जा रहे हैं, कार में भी होंगे, तो ऐसे हर रिलीजियस प्लेस को जो है करते हैं हम देखिए, लोग। थॉट पर कईयों की जो थॉट खराब करके रखा हुआ है कि नहीं बस हमारा ही रिलीजन, बाकी तो कुछ है नहीं, वो कितना गलत है। इन्होंने सब एक्सप्लेन किया, और बच्चा कितना प्यारा था। एक ही पावर है जो टॉप है, उसके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई आता तो वो भगवान बन जाएगा। तो एंड ऑफ द डे एक पावर है सबसे स्ट्रांग, सब कुछ उसके नीचे है। एग्जैक्टली, एक ही पावर है, एवरीबडी विल या अपने तरीके से जिसे उनको वर्शिप करे उस worship कर पावर रहे हैं। को। तो actually मगर में गोल वही- आपका वर्शिपिंग नहीं है, हाँ। आपका ऐसा है कि आप अच्छे काम करो, Yeah. सो दैट आप भगवान जैसे बनने की कोशिश करो। अरे एक्चुअली में हर रिलीजन का यही होता है कि भैया Yeah. अच्छा इंसान बनो, इंसानियत रखो, गलत काम कुकर्म नहीं करो। बहुत प्यारा था। प्रभु पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। माता, प्रभु हूं या परात पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हुआ, कोई नहीं था, वो मैं था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में। बेसिकली गॉड इज इन एवरीवन। कहने का मतलब ये है कि आप में प्योरिटी उतनी है जितनी भगवान की टाइप है, मगर क्वांटिटी कम है। यही बता रहे हैं बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है कि हमें जब भगवान है तो प्योरिटी उस चीज़ की छोटे से इज़ द सेम एज द गॉड, मगर क्वांटिटी कम है। बट दैट्स व्हाट इज सेइंग कि हर एक के अंदर भगवान था। अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा मैं युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी मैं ही हूं। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। प्रभु हूं या परात पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा था। ये मुझे लग रहा है कोई प्ले व्ले का सीन बहुत लग रहा है, प्यारा। या कोई Yeah, मूवी yeah, थी क्या? movie थी, बहुत अच्छी, वाह, इज वेरी गुड बहुत ही एक्टर। बहुत ही, हाँ। 4 व्हीलर से जा रहे थे कहीं, तो एक कुत्ता उनकी लापरवाही से उसको भयंकर चोट लगी, बट वो बहुत करा रहा था, तो ये आगे चले गए किसी कारणवश। इनको लगा कि वो पधार गया होगा, ऐसा लगा। तो महाराज जी ऐसा अपराध बन गया, तो उसका मोचन के लिए क्या उपाय? कार चढ़ा दो, कहते तो पाप मोचन बताओ। आप समझो, तुम्हारी आंखें हैं, सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। अगर ऐसी घटना घट जाती तो आप उतरिए, आप दयावान बनिए। उसका कोई नहीं है, उसको आप देखिए कि क्या उसकी हालत, उसका पैर टूट गया, उसका क्या पता लगा यहाँ कोई पशु अस्पताल है क्या, आप उसको ले जाइए। तो आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपने उसका अंग भंग किया। तो कम से कम वो जैसा हालत में हो, ऐसी परिस्थिति में औषधि आदि के द्वारा उसको। लोग ऐसा पशुओं के प्रति नहीं देखते, तो फिर तुम्हारे प्रति कौन देखेगा जब तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। विश्वास मानिए, एक एक कर्म
कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा, तो दयावान बनो, उस समय उसकी सहायता करो। पशु किसी से नहीं कर सकता, केवल रो सकता है। जब वो रोएगा परमात्मा सुनेगा तो तुम्हारे लिए हिसाब तैयार हो जाएगा। सबसे बड़ा परेशानी है कि आप गाड़ी से उतरी क्यों नहीं, आप उसको देखा क्यों नहीं, आप कंट्रोल में थी, आप उसे जान रहे, दुख पा रहा, फिर आप नीचे नहीं उतर रहे, तो गोपाल सहस्त्रनाम पाठ करते हुए उसका दंड मिलेगा। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो अनजाने में, अब हाईवे पे या जो बड़े बड़े रोड है, अब वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अचानक भाग करके आई है और धक्का लगा मर गए, तो उस समय भगवान नाम कीर्तन आदि से तो क्या है, वो माना नहीं जाएगा पाप, क्योंकि उस समय आपकी ना मानसिकता है कि आप उसे मारे और ना आपके बस में। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जानबूझ के सोच समझ के कुछ किया है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि तुमने जानबूझ के सोच समझ के किया है। अगर कुछ अनजाने में हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, उसके बाद आप भगवान को प्रे कर सकते हैं। अनजाने में हुआ, आपने जानबूझ के नहीं किया, दुख होगा आपको, आपने बुरा काम किया है, वी अंडरस्टैंड दैट। अनजाने में हो सकता है आपके ऊपर भी कुछ हो जाए, मगर सबसे डेंजरस वो है जिसमें तुमने कॉन्शियसली उस काम को बुरा किया। नहीं, और साथ में अनजाने में कुछ हुआ हो और जब तुमको वो दिखे कि हो गया अनजाने में, उसके बाद आप उसको, जैसे अभी बता रहे हैं कि अनजाने में आपने किसी डॉग को, पशु को, गाड़ी में एकदम से आ गया, वो आप कुछ नहीं कर सके, लग गई उसको चोट, तो आपने देखा पर उसके बाद आप आगे निकल गए, वो गलत हो गया। आपको रुक के उसको देखना चाहिए, उसको चोट तो नहीं लगी, अगर चोट लगी है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ या उसका इलाज कराने की, वो आपका मान लीजिए वो डॉगी मर जाता है, फिर ओ बाय गॉड, तो मर गया, पर आपने ये तो है कि आप जानबूझ रुके के नहीं तो किया। थे, पर जानबूझ के तो नहीं किया था ना, पर आप रुके तो थे, आपका वो इंटेंशन तो नहीं थी ना कि आपने ऐसे दिखाया कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप रुके और आपने देखा वहां पर उसकी डेथ हो गई वहां पर, तो फिर वो आपने उस पे आपका नहीं होगा। पर अगर आप आगे निकल गए और आपने परवाह ही नहीं की उसकी कि जानवर है यार, लग गई पॉइंट ये है वो कि आपको चॉइस दी गई थी। आप ये सोच सकते थे कि उस वक्त जो है बहुत तेजी से My जा रहा था, God. इग्नोरेंट था, मैं वो कहीं कहीं जरूर जाना था और मैं बहुत तेजी से जा रहा था, परवाह नहीं कर रहा था, तब आपको रियलाइजेशन था गलत बात थी। होता है, अपनी जल्दी में किसी और को मैंने लॉस कर दिया, दैट आई शुड नॉट या डू। ट्रू, बिल्कुल। लेकिन आप गाड़ी जाना कि वो पशु दुख हुआ और फिर भी आप छोड़ के चल दिए, ये प्रमाद स्थिति है। भगवान से प्रार्थना करो, वही सेवा कर सकते। मान लीजिए मेरे मन में आता है खूब दान पुण्य करूं, पर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। दान पुण्य रुपया से कोई असर नहीं, दान पुण्य भाव होता है। देखिए, वो कहता है लाइफ में कि मैं बहुत अच्छे काम करूंगा जिससे मैं हेवन जा सकूं, तो गलत हो जाता है, बिकॉज यू नीड समथिंग। तुमने वही गलत कर दिया। लालच में किया तुमने। लालच में कि मैं दान पुण्य, जैसे देखा पूरा राजे महाराजा होते थे, दान पुण्य करेंगे, ये करेंगे जिससे मेरा जो है हेवन में चले जाऊं या ऐसे अच्छा नहीं मुझे होता। मिल जाए। वो तो तुमने द मोमेंट तुमने बोला मुझे रिटर्न में चाहिए, ऑल कोलैप्स, यूजलेस। हाँ, पर इस केस में वो कह रहा है कि भाई मैं करना चाहता हूँ ऐसे दान पुण्य और इस टाइप का, पर मेरे पास उतना पैसा या वो नहीं है, तो मैं क्या करूँ। अच्छा काम तो करो। मैं नहीं, मैं वही मैं कह रही थी, मैंने कहा अभी कि भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप वैसे खुद जैसे होता है ना, जगहों पे जाके खुद हेल्प कर सकते हो। जरूरी नहीं आपने volunteer। पैसा खर्च करना है, या आपने जैसे लोग कहते हैं ना कि हम खाना खिला रहे हैं या हम वो कपड़े देंगे या वो कंबल देंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं ये सब करने के, अब आप खाना नहीं खिला सकते, पर आप खाना वहां पे जाके बनाने में हेल्प कर सकते हो, उस जगह की सफाई करने में हेल्प कर सकते हो। उस टाइप की जो होते हैं ना, खुद काम करके जो करते हैं, उसमें आपका खर्चा तो नहीं और आप खुद अब उसमें लगे हुए, वो उस टाइप का वॉलंटियर जिसको कहते हैं, वॉलंटियरिंग कर सकते हो। वो भी है, वो उससे बड़ा पुण्य का काम क्या है। अपना काम है विनम्रता, सहनशीलता, क्षमा, और हमको जो गाली दे उसको विमृद वचन। देखो अपने आचार्य के लिए कहा है, करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो हमारी निंदा करे, हमारा अपमान करे, हमारा अनिष्ट करना चाहे, हम उनका मंगल करें, ये हम भक्ति की महिमा है। तो हम अपने स्वभाव से चले। इसका कहने का मतलब यही था कि अगर मान लो अगर किसी ने कुछ बुरा बोला है तो उसने बुरा कर्मा किया है, मैं क्यों बुरा कर्मा करूं। अगर किसी ने आप पे बुरा किया है तो वो उसने वही गलती कर दी, बुरा कर्मा कर दिया, मैं क्यों बुरा कर्मा करूं, मैं उसको रिस्पॉन्ड क्यों करूं उस फैशन में, मैं बुरा कर लूंगा। तो वही बात होगी, किसी ने कुछ काम बुरा काम किया, बदले में मैं बुरा करूं, नहीं, बुरा तुम मत करो। जिसने बुरा किया उसकी प्रॉब्लम थी, उसने बुरा कर दिया, इट्स हिज हेडेक। तुम अच्छा ही करो, दैट इज द मेन थिंग।
समझ पा रहे ना? देखो, जो भी हमारे ऋषि मुनि रहे जिन्होंने इस पिक्चर को सबसे पहले डिजाइन किया होगा, वो किस लेवल के ज्ञानी रहे हैं। ये पिक्चर है भगवान विष्णु की, मगर यहाँ से खेल शुरू होता है। ये पिक्चर है एक बच्चे की जो माँ के गर्भ के अंदर है। अब ये पिक्चर सेम कैसे, क्योंकि जिस अवस्था में बच्चा यहाँ पे सो रहा है माँ के गर्भ के अंदर, वैसे ही भगवान विष्णु यहाँ पे योग निद्रा में सो रहे हैं। जैसे नाभि से कमल खिल रहा है, वैसे ही बच्चे की नाभि माँ से कनेक्ट होती है। जैसे यहाँ पे शेष नाग के ऊपर भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं, वैसे ही बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड से गिरा हुआ होता है। जिस प्रोपोर्शन में नमक समुद्र के अंदर होता है, उसी प्रोपोर्शन में नमक एक माँ के गर्भ के अंदर भी होता है। दैट मीन्स द क्रिएटर हिमसेल्फ इज हिज क्रिएशन। और जिस ईश्वर को हम सब बाहर कहीं ढूंढ रहे हैं, हम सब उसी का रूप है। और यही सनातन हमें बचपन से सिखा रहा है, तत्त्वमसि, वो तुम ही हो, बस तुम उसे भूल चुके हो। तो इस वीडियो को सभी का शेयर करो, उनको बताओ कि वो किसका अवतार है। देखिए, अच्छी बात है, भगवत गीता पढ़ोगे तो 12 बताएगी तुम भूल चुके हो। हम्म तुम भूल चुके हो। 12 भगवत गीता यही बताती है, तुम्हारे ऊपर इतनी लेयर्स आ गए मटेरियल की, तुम खुद को भूल चुके हो। इट टेल्स यू अगेन एंड अगेन कि इतनी सारी मटेरियल लेयर्स तुम्हारे पर कर दी हैं, वो मिट्टी की तरह है। उस मिट्टी की वजह से, जैसे को देखो, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया भगवत गीता, शीशा है, शीशे के ऊपर जब मिट्टी नहीं आ जाती, इसे तुम्हें नजर नहीं आता, दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर मिट्टी को साफ करोगे पता लगेगा मैं ही हूँ, गॉड इज इन मी। दैट इज व्हाट ही सेइंग, यू आर एज प्योर एज अ गॉड बट स्मॉल इन क्वांटिटी। मगर जो है मटेरियल, ये चीज़ों ने जितनी भी तुम्हारी अपने सेंसेस को, जो जिसके पीछे भागते हो, सेटिस्फाई करने के लिए सेंसेस को भागते हो, उसकी वजह से तुम लूप में लगे हो और तुम्हें अपना रियलाइजेशन नहीं है। बाप रे। मंदिर जाओ ना जाओ, भगवान प्रसन्न रहेंगे, हमारी बात मान लो। तुम मंदिर जाओ, इसके बाद आके बेईमानी, व्यभिचार, गंदे आचरण पर नरक जाओगे। यही मेन पॉइंट था कि आप मंदिर जा रहे हो, दैट्स ओके, भगवान तो ग्रेट है ही, आप वर्शिप कर रहे हो, ही इज ग्रेट एनीवे। तुम वर्शिप करो नहीं वर्शिप करो, भगवान तो ग्रेट है ही। मंदिर जाओ नहीं जाओ, भगवान तो ग्रेट है ही, मगर बुरा काम नहीं कर सकते। ओके, नहीं, और साथ में इसका ये एंगल भी है कि मंदिर जाके तुम सोच रहे हो कि मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, पर वापस मंदिर जाने के बाद आके तुम कुकर्म कर रहे हो, राइट। तो वो मंदिर जाने का जो पुण्य है वो तुमको कोई नहीं मिलने वाला। यहाँ पर भी ऐसा हुआ था कि इन्होंने बोला था मंदिर जा रहे हैं, एक बंदा लाइनें तोड़ तोड़ के आगे जा रहा है। हाँ हाँ, और मैं तो उन्होंने कहा था भाई ये मंदिर है, और मंदिर में कुकर्मा कर रहा है, लाइनें तोड़ तोड़ के आगे जा रहा है। याद आ रहा मुझे। फिर वो बड़ा चिल्लाया, ये हाँ, वो बोला बोलने की उस कोशिश, इग्नोरेंट स्मार्ट इंसान बनने को समझ नहीं आया। स्मार्ट तू बनने की आया कोशिश मंदिर कर रहा है था। और मंदिर में तू वही कुकर्म कर रहा है, कि उसी जगह पे लाइनों को तोड़ तोड़ के आगे कोशिश कर रहा है कि तेरे को पहले मिल जाए वहां पे लंगर। यहाँ पे भी मुझे याद आ गया वो। हाँ, अगर लास्ट में मैं खड़ा हूँ और नहीं मिलता, कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी थी, ये लाइनें तोड़ के तो अपना कैरेक्टर सत्यानाश कर दिया। आ रहा है मंदिर है तू भाई, वो भी मेरे ख्याल से खाने वाने की लाइन थी, यहाँ क्या लंगर थी, था, वही तो हाँ, बोल रहा उस टाइम हूँ, में what मैंने are कहा you क्या doing, गंद काम कर रहे हो आप यहाँ पे, मुझे याद आ गया। भाई? बहुत मुझे वो शौक लगा था। की बात समझ लो। आचरण सुधारो, व्यवहार सुधारो, लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं, दिन में मन लगाओ। अब पास क्यों नहीं होंगे? मेहनत किया भाई, क्यों नहीं पास होंगे? ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता जो हमारे सब्जेक्ट से बाहर हो। आप विचार मैं अपने सब्जेक्ट की तैयारी क्यों नहीं? अगर आप अच्छा बोला है, कह रहे हैं कि पढ़ाई करो, क्यों नहीं पास होगे, मन लगा के पढ़ोगे तो होगा। किसी को लग रहा होगा ना कि मैं पढ़ाई भी करता हूँ फिर भी पास नहीं होता या नहीं होऊंगा, तो वो कह रहे हैं क्यों, जब तुम मेहनत करोगे तो मेहनत क्यों नहीं सफल होगे सफल। नहीं, भगवत गीता का रूल है, आपकी ड्यूटी है, पढ़ाई करनी हाँ, करिए, रिजल्ट वरना आपके तो कंट्रोल में है ही नहीं। हाँ, सफलता मिलेगी अगर तुम पूरा अगर अपने तुम करते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। ट्राई एक तो भगवत अगेन गीता का एंड यू विल कर्मयोग, यही तो मैंने राइट बेसिक यही तो पॉइंट था भगवत गीता का कि तुम अपनी ड्यूटी करनी है, और कर्म फल का फल इच्छा की मत चिंता करो। नहीं करनी। हाँ, तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप मिलेगा। कर्मणि अधिकारस्ते जो है वो यही तो कह रहा है कि आपको जो बंदा पढ़ाए, आपकी ड्यूटी है इसलिए तुम पढ़ रहे हो भाई, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, यू डोंट कंट्रोल द रिजल्ट। बिल्कुल, और रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हो तो गलत हो फिर गए। तो सारी जनता तो यही करते, रिजल्ट के लिए पढ़ती है आज, यही है, राइट। यही है। जिस कंट्री में भगवत हम भी गीता यही बनी करते है उसी कंट्री के लोगों में फ्लॉ है। क्या करें। माँ बाप बताते हैं अच्छा अगर ये बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, वहीं सत्यानाश हो गया। भगवत गीता कह रही है जो तुम्हारी ड्यूटी है करो, तुम्हें इसलिए पढ़ना है क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी है। अगर तुम्हें लगता है कि डॉक्टर बनने से लोगों का अच्छा होगा तो पढ़ाई करो, दैट इज व्हाट। अगर आप अच्छे नागरिक नहीं है तो शिक्षा भी कोई काम की नहीं है, आइडिया भी काम के नहीं है, और समय का भी कोई कार्य नहीं रहेगा। अगर आप अच्छे मानव नहीं है तो कहा जाता है कि अगर
किसी शिक्षित व्यक्ति में संस्कारों का अगर अभाव हो, वही देखो, वही ऊपर भी लिखा है, बिना संस्कार शिक्षा का कोई महत्व नहीं। वही हम कहते हैं ना कि जब कई चीजें हम देखते हैं यूट्यूब में, कई ऐसे यूट्यूबर्स जो ऐसे बातें कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, कई टीचर्स जो इस तरह से बात करते हैं, अभद्र भाषा यूज करते हैं, तो हम कहते हैं संस्कार ही नहीं तो वो क्या देखिए, हर शिक्षक हुआ। बंदे को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ लोग जो है पैसा बनाने के लिए बुरा करते हैं, उनको पता होता है बुरा है। अंदर से तो पता ही होगा ना, अंदर तो उन्हें पता ही है मैं जो कर रहा हूँ गलत एग्जाम्पल कर रहा हूँ। है, कुछ ऐसे लोग हैं जो 20 मिनट के वीडियो बनाते हैं, ज़रा सी उनके पास सिर्फ 2 मिनट की न्यूज़ है, बट ही मेक्स 2 मिनट की न्यूज़ को 30 कल 23 मिनट्स की बनाई थी उसने, 2-3 बातें उसके पास थी, 23 मिनट्स, धीरे 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 वही बात रिपीट, रुका, अच्छा मेरा नाम ये है, अरे भाई 5 मिनट का मेरा नाम अभी शुरू हो रहा है, वो तो ख़त्म हो चुकी है न्यूज़, फिर दोबारा से वो रिपीट करना, इधर दिखाना, पूरी बात नहीं बतानी, थोड़ी उधर की बता दी। 23 मिनट्स दैट गाय वेस्टेड जस्ट फॉर 3 पॉइंट्स। क्यों? उसको पता है वो बुरा काम कर रहा है, ही नोज ही इज डूइंग अ बुरा काम टू मेक मनी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो शैतान बन जाता है, क्योंकि शिक्षा को रेगुलेट करने का काम, शिक्षा को नियंत्रित करने का काम संस्कार करते हैं। बिना संस्कारों की शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए मैं गुरुजनों से भी कहता हूँ, विद्यालय परिवार अब से कुछ लोग कह सकते हैं भैया मेरे को संस्कार सिखाए नहीं, सिखाने वाली बात नहीं है, डू गुड, अपने आप आ जाते अच्छा हैं, करोगे दैट्स द अच्छे बने, संस्कार, खुद करोगे वही बस संस्कार अच्छा है। काम करो वही संस्कार है। कॉमन सेंस ही तुम्हें Yeah. बता देगी कि तुम संस्कारी हो कि नहीं हो। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। उसका एग्जाम्पल एक संस्कार का था कि जो जापानीज थे, जब यहाँ पे अभी फीफा का चल रहा है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा का, कहाँ यूएसए में? यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, जिनमें मैं हाँ वो भी की थी, तो फीफा का हाँ चल रहा है। उसमें जापानीज लोग क्या करते हैं, जब वो गेम खत्म होती है तो सारा जितना भी कूड़ा होता है जहाँ बैठे होते हैं, दे पिक अप ऑल ऑफ दैट एंड थ्रो इट इन अ ट्रैश कैन। मतलब कूड़ा सारा जिस उठा के स्टैंड में, कूड़ेदान में डालते हैं। राइट, जिस एरियाज में जापानीज आ रहे थे वो एरिया आपको पूरा क्लीन नजर आता है और साफ। सारे एरिया गंदे। वही अब तो, वो इतना अप्रिशिएट किया लोगों ने, माय गॉड, वो तो है की ही। जापानीज का देखो कि अपना गंद कभी जनरेट नहीं करेंगे, इनफैक्ट दूसरों का भी। जिस हॉल में से मान लीजिए 20 बंदा उसमें है, उस पूरे सेक्शन में देखा कि सब कुछ क्लीन है, वही तो, इतना गंद बीच बीच में सेक्शन में क्लीन कहाँ है? जहाँ जहाँ जापानीज आए थे वो उन्होंने क्लीन सारा करके गए, साफ करके गए थे। दे डिड नॉट गो होम, वहीं वही रुके, तो, पूरा क्लीन किया और लोगों ने कैप्चर किए वीडियोस, बोला बाय गॉड क्या कमाल है, वो तो दिल है। जीत लिया जापानीज लोगों ने। मैंने नहीं बताया, कोलोराडो में जहाँ हम रहते थे, हमारे आस पड़ोसी में एक थे, वो मैं बाहर खिड़की से देख रही थी, मैंने पता नहीं, मैंने कहा क्या रहे हैं, तो देखा कि वो बाहर आए, सड़क पे कोई कूड़ा था वो उठाया उस करेक्ट। बंदे ने, फिर ऑपोजिट पार्क था हमारे, वहां पे भी कुछ कूड़ा पड़ा था, कोई लिफाफा या पता नहीं क्या था, कागज था, वो आके बोतल थी क्या थी वो उठाई, और उसको मैंने कहा कि मुझे लगा कि कहीं इधर उधर कोई, मेरे ख्याल से पार्क में भी कूड़ेदान था, पर वहां नहीं रख फेंका, अपने घर में लेके जाके अपने घर में कूड़ा फेंका। नहीं तो लोग कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, मेंटालिटी लोगों की कि मेरे घर के आसपास कूड़ा ना हो, या मेरे घर के पार्क, अपना जो गार्डन सा बना है वहां पे कूड़ा है वो भी उठा के वो सड़क पे फेंक देते हैं लोग, हैं। पर यहाँ पे जो वहां का सिस्टम था कोलोराडो में, जो लोग थे वो उठा के अपना पूरा वो एरिया को पूरा साफ रखना है जी। चाहे वो 2 किलोमीटर दूर तुम्हारा पार्क है, वहां भी गंद नहीं होना चाहिए, हमारे आसपास कहीं गंद नहीं होना चाहिए। इवन जब जैसे ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, ट्रैकिंग में भी आपको रास्ते में कोई बोतल या कोई कूड़ा उठा के रख लेते थे, आगे जाके जहाँ पे थोड़ी कदम में ट्रैश कैन दिखेगा वो पर है। और यहाँ उल्टा हमारे आंखों के सामने फेंक रहे होते हैं लोग, बोतलें पड़ी हैं, कैन पड़े हुए हैं, तो इतना डिफरेंस होता है। तो वो उसी की बात हो रही है कि ये आपके अंदर होता है, किसने सिखाना नहीं होता। दीजिए, जितने बच्चे संस्कारी होंगे उतना ही शिक्षा का महत्व बढ़ता जाएगा। देखा, इसलिए हमें सबसे पहले एक अच्छा नागरिक होना पड़ेगा, उसके बाद बाकी चीजें जो है वो काम की होती है। वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा बोला है। और इसी से पता चलता है, इसलिए जो शिक्षक होते हैं ना, शिक्षक इज टीचर, राइट, टीचर को जो सिखाता है, तो वही कहते हैं कि आप शिक्षक जिसको भी अपना टीचर मानते हो ना,
उसको पहले देखो वो क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो क्या बोलता है, उसकी कैसा संस्कार कहने है। का मतलब ये नहीं बोल सकता कोई कि मेरे को अच्छे संस्कार सिखाए नहीं गए इसलिए मैं अच्छे संस्कार करता हूं, तुम ऐसा खुद नहीं नहीं है। सीख सकते। कॉमन सेंस वाली बात हाँ। होती है, अच्छा है अच्छा ही है, आपको एग्जैक्टली, पता तुम्हें होता नहीं है पता, कि ये किसी को बताना पड़ेगा कूड़ा नीचे नहीं फेंकना। बिल्कुल। मुझे किसी ने बताया था क्या? नहीं बताया था ना, खुद ही पता है। क्यों फेंकूंगी मैं, क्यों गंदगी करूंगी? वही है ना। पर लोगों को होता है नहीं वो और फेंक लोग रहा जो है, होते सभी हैं करते हैं तो हम भी करेंगे, ऐसे थोड़ी लोगों होता है। को मजे की बात यह है कि अच्छाई एक बंदा अच्छाई करता है, दूसरा भी करता है। हम्म कल हम जा रहे थे थिएटर में तो पीछे से 2 लेडीज़ आ रही थी और हम लोग घुसने वाले थे, तो मैंने खोल के रखा कि वो बेचारे निकल जाए, मगर जो उसके आगे लड़की थी उसे देखा नहीं, वो उधर चलने लग गई, तो वो वहाँ से उसके बाद चलेगी। जब वो बाहर मतलब अंदर घुसी, उसने मेरी तरफ देखा और थैंक्स बोला मुझे, जबकि उसने मेरा यूज़ नहीं किया दरवाज़ा। मैंने देखा कि वहाँ चले गए, तो बट शी न्यू कि मैं उसके वेट कर रहा था। मैं उसके आगे जो लड़की थी शी डिडंट सी, हम्म, वो घुसी, उसने मेरी तरफ देखा, थैंक्स बोला, वाह। बिकॉज शी न्यू व्हाट हैपेंड, दैट वाज ग्रेट। ही मैंने कहा वाह, इतनी उस बंदी की ऑब्जर्वेशन। और ये आपको कोलोराडो में हर जगह दिखता था, ऐसी Yes, अच्छाई और yeah. इतना वो जैसे कहते हैं ना संस्कार। और यहाँ आपको कभी कभार दिखता है तो वो अच्छा लगता है, वो यहाँ हो रहा है। जब से हम यहाँ रह रहे हैं हमें हार्डली इस टाइप का संस्कार दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं जो वो आ उस रहे हैं एनवायरनमेंट वो से आ उस रहे हैं जहाँ एनवायरनमेंट इतना से आ अच्छा रहे नहीं था वो हैं। बिल्कुल। एनवायरनमेंट। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।